मीठा दलिया। एक वक्त का किस्सा है। एक छोटे से कस्बे में दो बहनें रहती थीं। उनके नाम थे जेन और एला। जेन बड़ी वाली थी और बहुत होशियार थी, पर उसे अपने दानिशमंदी पर बहुत गुरूर भी था। वो अपने आप को सबसे ज्यादा होशियार समझती थी और वो शहर के हर शख्स की नुक्ताचीनी करती थी। छोटी वाली एला बहुत ही रहमदिल लड़की थी और सबसे अच्छे से पेश आती थी, पर हालांकि वो बहुत मोहब्बत करने वाली थी, पर वो बहुत ही जल्दी भूल जाती थी। दोनों ही बहनों ने कभी भी अपने तरीकों को सुधारने की परवाह नहीं की। इसी वजह से उनमें हमेशा खलिश रहती। अब जेन और एला बहुत ही गुर्बत में जीती थीं। वो तकरीबन हमेशा हर रात भूखी सोती और वो खुद को खुशकिस्मत समझती अगर उन्हें थोड़ी डबल रोटी और पनीर खाने को मिल जाता। एक दिन एला मेज पर बैठी थी बाहर आसमान की तरफ देखते हुए, जब अचानक उसका पेट बहुत जोर से गुड़गुड़ाने लगा था। मुझे कितनी भूख लगी है। मैंने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है और अब भी कुछ खाने को नहीं है। अगर मैं सैर के लिए बाहर जाऊं तो मैं अपनी भूख को भूल जाऊंगी। तो वो बाहर जंगल में निकल गई सैर करने के लिए। उसके पास एक पानी के सुराही के सिवाय कुछ नहीं था। वो चलती गई और जल्दी ही उसे रुकना पड़ा क्योंकि वो थक गई थी। मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे प्यास भी लगी है। मुझे थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। पर जैसे ही वो पानी पीने वाली थी, एक बूढ़ी औरत उसके सामने नुमाया हुई। वो एक लंबा लबादा पहने हुई थी और इतनी डरावनी लग रही थी कि एला भागने ही वाली थी। मेरी बच्ची, क्या तुम मुझे मेहरबानी करके कुछ पानी दोगी? मुझे बहुत प्यास लगी है और मैंने 2 दिन से पानी नहीं पिया। मुझे पानी पिला दो। बूढ़ी औरत बुरी तरह खांस रही थी। हालांकि वो बहुत डरावनी लग रही थी। एला को उस पर तरस आ गया और उसका नरम दिल पिघल गया। बेशक, ये लीजिए, जितना चाहे पी लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए काफी होगा। तुम कितनी रहमदिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया अजीजा। मैं तुम्हारी रहमदिली के लिए तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। बिजली कौंधी और बूढ़ी औरत ने खुद को एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान जादूगरनी में बदल दिया। एला बहुत हैरतज़दा हो गई जो उसने देखा था। अब मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या मुराद है और मैं ये पूरी करूंगी, चाहे कुछ भी हो। तो एला ने उसे वो सब कुछ बताया कि वो कितने गरीब हैं और कैसे उन्हें कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता है। तो ये बात है। ठीक है, जब तुम घर जाओगी तो तुम अपनी मेज पर एक देगची रखी पाओगी। ये एक तिलस्मी देगची है। तिलस्मी? हाँ, एक तिलस्मी देगची। उसके आगे तुम्हें गाना पड़ेगा, पकाओ छोटी देगची पकाओ, और वो जितना मीठा दलिया तुम चाहोगी तुम्हारे लिए पकाएगी। इस तरह तुम और तुम्हारी बहन कभी भूखे नहीं रहेंगे और जब तुम्हारा खाना हो जाए और तुम मुतमईन हो जाओ तो कहो, रुको छोटी देगची रुको, और वो पकाना बंद कर देगी। कितनी करिश्माई है। मैं फौरन घर वापस जाऊंगी। रुको, तुम्हारे जाने से पहले तुम्हें एक आखिरी बात बतानी होगी। इस तिलस्मी देगची को हमेशा रखने के लिए तुम्हें इसके काबिल होना होगा। अगर तुम इसके काबिल होने के लिए कुछ भी नहीं करती तो ये तुम्हारी जिंदगियों से गायब हो जाएगी और तुम दोनों फिर से भूखे रहने लगोगी। ये बात याद रखना, वरना तुम बहुत मुसीबत में पड़ जाओगी। मैं याद रखूंगी। ओ शुक्रिया रहमदिल मोहतरमा, मैं इसी वक्त घर जाऊंगी। अच्छे से खाओ मेरी प्यारी एला। रुको, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? पर जादूगरनी गायब हो गई थी और कहीं नजर नहीं आ रही थी। एला भी घर वापस आई और उसने उस देगची को अपनी मेज पर रखा पाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे जादूगरनी ने बताया था। जेन उसके नजदीक खड़ी थी और उसे तिरछी नजर से देख रही थी। एला, क्या ये देगची तुम घर लाई हो? हाँ, मैं लाई हूँ। क्या मैं बाकमाल नहीं हूँ? बाकमाल? कमाल तो तब होगा जब तुम कोई तरीका ढूंढो जब इस देगची में खाना डाल सको पकाने के लिए। जेन, तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये देगची तिलस्मी है और ये हमेशा हमें खिलाएगी। मेरी बेचारी बहन, क्योंकि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, मैं जानती हूँ कि हमारे पेट सिकुड़ रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग और भी ज्यादा सिकुड़ने लगा है। हाँ, मैं तुम्हें ये साबित कर दूंगी। एला ने देगची की तरफ देखा और कहा, पकाओ छोटी देगची पकाओ।
जैसे ही एला ने अपना कलमा खत्म किया, देगची उबलने लगी और गर्म गर्म दलिया उफन कर बाहर आने लगा। जेन हैरान रह गई और एला ने खुश होकर देखा। एक ही पल में दलिया पक गया था और उसकी महक पूरे घर में भर गई थी और इसने उन दोनों लड़कियों में पहले से भी ज्यादा भूख जगा दी। दोनों ने उसे चखा और बेशक ये सबसे उम्दा दलिया था जो आज तक उन्होंने खाया था। और इस तरह वो जी भर कर खाती रहीं और फिर कभी भी भूखी ना रहीं। वो कभी इससे तंग नहीं आई क्योंकि वो बहुत लजीज था। पर एक दिन एला ने बाहर जाने का फैसला किया। मुझे जाने से पहले जेन को पकाना खत्म करने वाला कलमा बताना होगा। पर अल्फाज क्या थे? ये क्या है? तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? खैर, कुछ अहम था जो मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। कुछ अहम? कौन सी अहम बात तुम मुझे बता सकती हो? तुम बहुत कमजर्फ हो। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। मैं शर्त लगा सकती हूँ तुम वो भूल गई हो। मैं नहीं भूली, मैं जा रही हूँ। पर जब वो गई तो उसे वो कलमा याद आ गया। ओह, मुझे याद आया। खैर, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह वो अच्छी तरह से खा चुकी है। मुझे यकीन है उसे भूख नहीं लगेगी। पर कुछ देर बाद जेन को भूख लगने लगी। मेरा दिल कर रहा है कि मैं वो लजीज दलिया खाऊं। एला यहाँ नहीं है तो मैं पूरा अकेली ही खाऊंगी। वो देगची के पास गई और खुश होकर अपने हाथ से ताली बजाई। खुशी खुशी वो कलमा पढ़ा। पकाओ छोटी देगची पकाओ। और अगले ही पल वो देगची गर्मा गर्म दलिया बनाने लगी जो जेन को बहुत पसंद था। उसने इसे ललचाकर सूंघा और एक मर्तबा जब वो पक गया तो उसने सारा खा लिया। इतना लजीज था। वाह, अब मेरा पेट भर गया है। वो मेरे लिए बेहतर होगा कि देगची से पकवाना बंद करूं। उसके लिए वो कलमा क्या था? पकाना बंद करो देगची। पर वो सही अल्फाज नहीं थे। एला ने जेन को कभी वो कलमा नहीं बताया था जिससे वो देगची पकाना बंद करती। ओ नहीं, मैं क्या करूं? बहुत हो गया। अब और दलिया नहीं। बंद करो अहमक दलिये की देगची। चाहे वो कुछ भी कहती, देगची उफनती रही और ज्यादा मीठा गर्मा गर्म दलिया देती रही। वो बेचारी देगची पर चिल्लाती रही पर कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद एला घर वापस आई। मुझे यकीन है कुछ बुरा नहीं होगा। आखिर क्या नुकसान हो सकता है कदना से कलमे को भूलने पर? वो क्या है जो दरवाजे के नीचे से निकल रहा है और मुझे दलिये की महक आ रही है? एला खिड़की से देखने के लिए गई और क्या नजारा देखा उसने। पूरा घर भर गया था चिपचिपे मीठे दलिये से। फूलदान और कुर्सियां उसमें तैर रही थी। ओह, कैसी तबाही है! और जेन कहाँ है? तभी उसने बेचारी जेन को एक मेज पर बैठे देखा जो आहिस्ता आहिस्ता गर्म उफनते दलिये में डूब रही थी। मैं क्या करूं? एला घर क्यों नहीं आ रही? जेन, मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? एला, ओ मेरी प्यारी बहन, मेहरबानी करके तिलस्मी कलमा पढ़ो और इस डरावनी देगची को रोको। रुक जाओ छोटी देगची, रुक जाओ। और आखिरकार तिलस्मी देगची ने उफनना बंद किया। उससे दलिया निकलना बंद हुआ। जेन और एला ने राहत की सांस ली। शुक्र है खुदा का हो गया, पर पूरा घर कबाड़ खाना बन गया है। मुझे माफ करना, आज सुबह मैं तुम्हें कलमा बताना भूल गई। ये सब मेरी गलती है। नहीं, खता मेरी भी है। मुझे पूछना चाहिए था और आज जो तुम कह रही थी उसे सुनना चाहिए था। मैं गरूर ज़दा होकर तुमसे बदतमीजी पर उतर आई थी। पर हम क्या करें जेन? हमारा घर दलिये से भर गया है और इसे साफ करने में कई दिन लग जाएंगे। जेन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, इस शहर में इतने गरीब लोग रहते हैं, क्यों ना हम कुछ दलिया उन्हें खाने के लिए बांट दें? हाँ, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि बहुत से लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं। उन्हें बहुत पसंद आएगा गर्मा गर्म दलिया। और एला निकल गई गरीब और भूखे बच्चों को उनके घरों और सड़कों से लाने के लिए। सब लोग, तुम सबको देने के लिए हमारे पास लजीज दलिया है। मुझे यकीन है आप सबको वो सब बहुत अच्छा लगेगा। अपने प्याले और चम्मच ले आओ और खाने के लिए तैयार हो जाओ। और सभी लोग आ गए, आंखों में चमक लिए। जेन जब अंदर ही थी, उसने प्याले भरे और एला ने सभी को बाहर परोसा। उन्होंने पुरजोशी से वो दलिया खाया। शुक्रिया एला और जेन,
मैंने 5 दिनों से कुछ नहीं खाया था। हम तुम दोनों के बहुत एहसानमंद हैं। जल्दी ही घर खाली हो गया था। अब कहीं भी कोई दलिया नहीं था। जेन खिड़की से चढ़कर बाहर आई थी। अब वो उसके साथ खड़ी हुई थी। सब लोगों के खुशी चेहरे और दमकती मुस्कान देखकर एला और जेन को बहुत खुशी हुई। एला, सचमुच बहुत अच्छा लगता है दूसरों की परवाह करना। मैं जानती हूँ, है ना, हमारे पास सचमुच इतने दिनों तक ढेर सारा दलिया खाने के लिए था, पर हमने इसे बिल्कुल भी बांटकर नहीं खाया। चलो गरीबों और जरूरतमंदों के साथ ये दलिया बांटकर खाएं। चलो हर दिन उन्हें खिलाएं ताकि वो फिर कभी भूखे न रहें। तो हर दिन जेन और एला बाहर सड़कों पर निकलती और गरीब लोगों के घर जाती और उन्हें खिलाती ताजा गर्मा गर्म लजीज दलिया। ये बहुत अरसे तक चलता रहा, जब तक कि एक दिन एक बूढ़ा भिखारी उनके पास नहीं आया। वो फटे कपड़े पहने हुए था और एला और जेन ने उसकी तरफ देखा जब वो उनके पास आया। मेरे प्यारे बच्चों, क्या मुझ पर रहम करोगे और मुझे वो देगची दोगे जो ये दलिया बनाती है? मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरे छोटे पोते पोतियाँ बीमार हैं। मेरे पास उन्हें खिलाने को कुछ नहीं। क्या मैं इसे अपने साथ ले जाऊं? हम क्या करें जेन? अगर वो डेगची ले जाता है तो हम फिर से भूखे रह जाएंगे। कोई बात नहीं, हमने जी भरकर खा लिया है और बच्चों के लिए और भी ज्यादा बदतर होगा अगर उन्होंने बिल्कुल कुछ भी न खाया। तब जेन बूढ़े भिखारी की तरफ मुड़ी और मुस्कुराई। जनाब, आप ये देगची ले जा सकते हैं और अपने पोते पोतियों को अच्छे से खिला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो बेहतर महसूस करेंगे। और फौरन ही वो बूढ़ा भिखारी जादूगरनी में बदल गया। ओह, दलिया की जादूगरनी! मैं तुम दोनों से बहुत मुतासिर हुई। तुमने दूसरों का ख्याल करना सीख लिया है अपने से पहले। तुमने इस शहर के गरीब और भूखे लोगों की भी मदद की है। इसका मतलब ये है कि तुम दलिया की देगची रख सकती हो। तुम दोनों इसके काबिल हो। हाँ, मीठा मीठा दलिया हर रोज। इसके बाद भी एला और जेन ने हर दिन गरीबों और भूखों को खाना खिलाना जारी रखा। वो लोगों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान देखकर बहुत खुश होती। बदले में इसने उन्हें बहुत मुतमईन कर दिया था।